अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम लाए हैं आपके लिए एक नई वीडियो। सबसे पहले मैं तमाम दोस्तों से दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे चैनल नवाज स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और घंटे के बटन को भी दबाएं। इस वीडियो का मकसद डीसी इन्वर्टर के सॉफ्टवेयर के बारे में मालूमात शेयर करना। ये वीडियो उन काश्तकार भाइयों के लिए है जो सोलर सिस्टम पर काश्तकारी कर रहे हैं। डीसी इन्वर्टर 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, 2 इंच, 1 इंच पानी लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। इन्वर्टर का डाटा किस तरह एंटर किया जाता है, आइए आपको दिखाते हैं। ये हमारे पास इन्वर्टर है 2.2। ये प्रोग्राम का बटन है, ये अप के लिए इस्तेमाल होता है, ये डाउन के लिए इस्तेमाल होता है। जहाँ डाटा किसी भी किस्म का डाटा एंटर करने के लिए ये बटन मिलता है, और ये शिफ्ट ये नंबर पाने के लिए ये इस्तेमाल होता है। जहाँ से हमारा मशीन रन होता है और जहाँ से स्टॉप होता है, ये कोई जगह जहाँ से पता लगता है कि ये कितने वोल्ट का जो है मर्सिबल है और ये किस किस्म का इन्वर्टर है और जो कितने वोल्ट का जहाँ पर चल रहा है, ये कितने हर्ट्ज पे चल रहा है। ये इनवाइस डायमंड जैसे कंपनी में इन्वर्टर को कोड लगा होता है, तो उनका कोड है 50 112। जब आप प्रोग्राम तो जो है 5 जीरो आएंगे, उन 5 जो है पे करना है और फिर डेटा को है जो है वो कोड खत्म हो जाएगा। सबसे पहले इन्वर्टर को रिस्टोर करना। रिस्टोर करने के लिए सबसे पहले जो है वो प्रोग्राम में जाना है। प्रोग्राम में P0 में जाना है। अगर जो है आप इन्वर्टर को रिस्टोर करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी ने इन्वर्टर को छेड़छाड़ किया है, इन्वर्टर से गलती से जो है वो सेटिंग तब्दील हो गया है, कोई मसला दरपेश हो, तो सबसे पहले इन्वर्टर को रिस्टोर फैक्ट्री पे लगाना है, रिस्टोर करना है। रिस्टोर करने के लिए हम प्रोग्राम में जाएंगे, P0 में जाएंगे, P0 में जो है वो डेटा एंटर करना है। ये P000 आएगा, ये डाउन वाला बटन दबाएंगे, P0 17 आएगा, फिर डाटा एंटर करेंगे, 0 आएगा, 0 को 1 करना है, फिर डाटा एंटर करेंगे, P000 आएगा, फिर P170 करना है, फिर जो है डाटा को एंटर करना है, फिर 0 को 2 करना है, 1 बजाय 2 करना है। तो आप जब आप डाटा एंटर करेंगे तो डाटा एंटर हो जाएगा। ये था इन्वर्टर को रिस्टोर। एक और आम ऑप्शन P2 में जाता है, जहाँ से चक्रों का सेटिंग का पता लगेगा। जे P0 को P2 करेंगे, डाटा एंटर करेंगे, फिर डाटा एंटर करेंगे, फिर जो है डाटा एंटर करेंगे, फिर उसके बाद जो है डाटा एंटर करेंगे, ये हर्ट्ज का पता चलेगा 50,000 हर्ट्ज। P3 में जो है चक्रों का 2850, फॉर एग्जाम्पल अगर 1400 हो या 2800 हो तो इन्हें 2850 करना है, डाटा एंटर करना है। फिर उसके बाद जहाँ पे वोल्ट का पता लगेगा, कितने वोल्ट पे रखना है मर्सिबल या इन्वर्टर, तो ये आप ही के हाथ में है। इसको 220 करेंगे, शिफ्ट वाला बटन दबाएंगे, जे एक जो है वो सेटिंग के लिए तैयार होगा, तो एंटर करेंगे, फिर जो है वो 220 वोल्ट हो गया। उसके बाद जो है और सबसे आम ऑप्शन पीबी प्रोग्राम में जाएंगे, P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 PR पीबी में जाएंगे, डाटा एंटर करेंगे,
P डबल 0 आएगा, फिर डाटा एंटर करेंगे 1 आएगा, फिर डाटा P0 1 आएगा, फिर डाटा एंटर करेंगे 1 आएगा, फिर डाटा एंटर करेंगे P0 2 आएगा, फिर डाटा एंटर करेंगे 2 आएगा, फिर डाटा एंटर करेंगे P0 3 आएगा, फिर डाटा एंटर करेंगे 1000 आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 50 हो, 60 हो, 70 हो, 80 हो, उसको 1000 पूरा करना है। उसके बाद डाटा एंटर करेंगे PB04 जे अगर 70 हो या 60 हो तो इसे 80 करना है। उसके बाद PB05 आम ऑप्शन है जहाँ पे हमने रिस्टोर किया। अगर जहाँ बादल हो, साया पड़ जाए किसी का, तो इन्वर्टर बंद हो जाता है। इन्वर्टर को डायरेक्ट करने के लिए, ऑटोमेटिक करने के लिए हमें पीबी में जाना है। डाटा एंटर करते करते P05 में जाना है। 05 में 4 होंगे, उसके लिए हमें इसे 5000 करना है। हम शिफ्ट का बटन दबाएंगे, जो है 0 को 5 करेंगे, 1 2 3 4 5। हम डाटा एंटर करेंगे तो ये एंटर हो जाएगा। फिर इसे डाउन करेंगे, P0 पे आएंगे, फिर डाटा एंटर करेंगे, फिर जो है प्रोग्राम में जाएंगे और इसे 50,000 पूरा करेंगे। अब अगर हम इसे रन करें तो ये स्टार्ट हो जाएगा। ये मर्सी पर चल रहा है।